नजीर को नहीं नाराज कहीं नजीर माने सुप्रीमकोर्ट पूर्वतन विचारपति जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर 12टी राज्यर राज्यपाल और लद्दाखर उपराज्यपाल भाव 13 जन को नियुक्त कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल नियुक्ति में किसी जन को अन्य राज्य को स्थानांतर कर आउ किसी जन को नुआ दायित्व मिली। आउ एही नुआ दायित्व पाइଥିବା व्यक्तिमानक भितर 4 जन वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्वतन सेना अधिकारी एवं सुप्रीमकोर्ट पूर्वतन विचारपति जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर अच्छा। अन्य 12 जन को नहीं तो कौन चर्चा ना हेले जस्टिस नजीर को नहीं विरोधी नाराज थी भाई लगे जो ना प्रकाश पाइबा परठारु बीजेपी बनाम विरोधी बाग युद्ध चली। तेरे विरोधी जुक्ति केते ठीक आउ कहीं राज्यपाल को नहीं राजनीति आसतु चर्चा करबा ए रिपोर्ट रे। गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। जिन्होंने आपके बारे में फेवर किया उनको कुछ न कुछ फेवर आप कर रहे हो। न्याय व्यवस्था पर लांछन है। जो विरोध कर रहे हैं वो बताएं तो सही, क्या नाजीर साहब क्वालिफाइड नहीं करते? राज्यपाल नियुक्ति को नहीं राजनीति मुहामुही विरोधी एवं बीजेपी नजीर को नहीं नाराज विरोधी जोर धरी बयानबाजी। जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर सुप्रीमकोर्ट को पूर्वतन विचारपति ये गला जनवरी 4 तारिख में अवसर नहीं और अवसर नेबार 40 दिन पर जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश राज्यपाल भाव नियुक्ति देइछंती राष्ट्रपति। नजीर को ना घोषणा हेउ जोर धरी राजनीति नाराज अछंती विरोधी जोर धरी बयानबाजी। कांग्रेस टीएमसी आप एवं उद्धवଙ୍କ शिवसेना भली दलर नेताए प्रश्न उठाई। जस्टिस गगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे कि गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जस्टिस गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता कि वो न्याय था या फेवरिज्म था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। ये सोच आएगी क्योंकि आप बदले में कुछ दे रहे हैं इन लोगों को। जिन्होंने आपके बारे में फेवर किया उनको कुछ ना कुछ फेवर आप कर रहे हो। न्याय व्यवस्था पर लांछन नहीं है। किए दुर्भाग्य कहूछि तो किए कहूछि ठीक नुहे। तेबे प्रश्न तो उठिबा स्वाभाविक जे विरोधी नजीर को नहीं नाराज कहीं कारण राम जन्मभूमि विवादर शुणाणी करुवा बेंच रे थिले आउ मंदिर निर्माण सपक्ष रे राय देथिले नजीर। सेहीपरि 3 तलाक एवं विमुद्रीकरण मामलार शुणाणी करुवा बेंचर सदस्य मध्य थिले जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर। तेबे जनक परे जणे कांग्रेस नेता एवं अन्य विरोधी माने नजीर को नहीं नाराज हेबा भली मंतव्य देबा परे ट्वीट करी वर्षिछंती केंद्र आईन मंत्री किरण रिजिजू। से कहिछंती राज्यपाल नियुक्ति को नहीं पूरा ग्यांग विवाद आरंभ करिछंती हेले सेमाने बुझिबा उचित जे सेमाने आउ निज जागीर भली भारत को चलाई परिबे नाही। वर्तमान सांविधानिक व्यवस्था एवं लोकों को इच्छा अनुसार भारत चलिबो। सेहीपरि वरिष्ठ बीजेपी नेता तरुण छुक पालटा विरोधी को प्रश्न करिछंती। प्रश्न करने वाले ये तो बताएं कि कौन से नियम तोड़े गए हैं, कौन से नियम की पालना नहीं हुई। भाजपा ने हमेशा ही सभी वर्गों को सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है, चाहे वो गवर्नर के पद हो चाहे मंत्री का पद हो। भारतीय जनता पार्टी ने सभी को मौका दिया है, सभी वर्गों को साथ लिया है, सभी समाजों को साथ लिया है। इसीलिए सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास पर ही हमारी सरकार चल रही है। जो विरोध कर रहे हैं वो बताएं तो सही, क्या नाजीर साहब क्वालिफाइड नहीं करते? अर्थात गोटे पटे विरोधी नजीर को नहीं नाराज विरोधी कहउछंती न्यायपालिका ऊपर लोकों का आस्था तुटी जीव। अन्य पटे बीजेपी रो कहिबा कथा जहा होईछि संविधान अनुसार होईछि। बीजेपी हाँ रे हाँ मिलाइछंती पूर्वतन आईन सचिव पीके मालोहोत्रा। सेहीपरि इलाहाबाद हाईकोर्ट को पूर्वतन जज सखाराम सिंह यादव कहिछंती न्यायपालिका ऊपर आस्था तुटिबो काहेकि। अगर हम संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों की बात करें तो संविधान में इस तरह का कोई बार नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि जज की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। जहाँ तक नजीर साहब का सवाल है,
सरकार ने अपॉइंट किया तो सरकार ने सारे पक्षों को ध्यान में रख करके ही ये निर्णय लिया होगा। और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले की अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं, पहले भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट भी सरकार ने सोच समझ कर की होगी। जस्टिस नज़ीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और तमाम बड़े बड़े फैसले किए हैं। उनके किसी फैसले में कोई इस तरह का कभी कोई आक्षेप नहीं हुआ कि वो अदरवाइज देन अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला किया हो। जजमेंट जो है कानून के हिसाब से किया है, तो उनमें अगर उन्होंने और गवर्नर को बहुत से संवैधानिक मसलों पर निर्णय करना पड़ता है, तो अगर उनका अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर हुआ तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही हुआ है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है, और न तो इनके अपॉइंटमेंट से जुडिशरी में फेथ की कमी होने के बाद। एमिति कि केंद्र आईन मंत्री ट्वीट करी विरोधी मानकु टार्गेट करबा पछर उद्देश्य मध्ये बुझाई दैछंती पीके मालहोत्रा। माननीय विधि मंत्री ने जो भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक सरकार के नाते, एक सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के नाते अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया है और वो फुल्ली अपने दायरे में है उसको जस्टिफाई करने की। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर कोई कानून में बार नहीं है और सरकार एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर रही है तो उसकी योग्यता पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जो प्रश्न आता है प्रोसीजर का, प्रोसीजर के ऊपर भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं था तो जो उनका कहना है वो सही है। लेकिन जैसे कि मैंने एक प्रोप्राइटरी की बात कही, उस प्रोप्राइटरी को लेकर के अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसका सरकार आंसर देगी। एसब भितर विरोधी माने जस्टिस नजीर को नहीं कहीं नाराज ताहा तो अस्पष्ट नुहे और एक कथा भी सत जे ए विवाद नुआ नुहे। अतीत में जस्टिस फतिमा बीबी और जस्टिस पी सदाशिव अवसर पर राज्यपाल भाव नियुक्ति पाई सारी। एबे कौनसी आईन अमान्य करा जाई नहीं, सबकिछि संविधान नियम अनुसार होइछि। तेणु नजीर को नहीं ए नाराज परिस्थिति को राज्यपाल नियुक्ति को नहीं राजनीति कहले हुए तो ठीक हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7।